आपको क्या लगता है वो अंग्रेजों का भगवान है? अंग्रेज नहीं जानते बहुत सारे लोग। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में इंटरव्यू लिया गया कि क्या तुम यीशु पे बिलीव करते हो? नो। बहुत सारे यहूदियों ने कहा नो, ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। उनको ये पता है। यशायाह कहता है जो मुझे जानते भी न थे आज मैं उनमें पाया जाता हूं। वाह लॉर्ड, वाह वाह वाह, थैंक यू। ओ, मैं इस वचन को बगैर पढ़े कैसे रह सकता हूं? ब्रदर एक वचन लगाइए, यशायाह का 64 चैप्टर प्लीज ब्रदर, जल्दी जल्दी। 61 है कि 64 है? किसी को रेफरेंस याद है तो बताइए। 60 के बाद ही है, ये हमारे लिए लिखा है। किसी को याद है रेफरेंस? जो जाति मुझे नहीं जानती थी आज मैं उसी में पाया जाता हूं। 60, हाँ भैया 65 का 1। यहां देखिए, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, छोड़िए। हेलो ओ आदम की संतानों, बंद करो, यहां देखो। जो मना करो वही करके दिखाएंगे। जो मुझको पूछते भी नहीं थे आज वो मेरे खोजी हैं। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई जाती थी उससे भी मैं कहता हूं देख मैं उपस्थित हूं। What a God we have। देखो देखो, जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो अंग्रेजों का खुदा नहीं है। देखो वो भारत का परमेश्वर है। आप मुझे एक नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई ऐसा देश बताओ जिसका नाम है। नो डाउट वो उनका भी खुदा है। हमारा नाम है बाइबल में, हमारा नाम है। 2 बार एस्तर की किताब में शरक्ष राजा के दिनों में वो 127 प्रांतों पे हिंदुस्तान से लेके शूशनगढ़ तक राज्य करता था। हमारा नाम भारत में है, भारत का नाम बाइबल में है। इवन मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह जन्मा तो लिखा है पूर्व से ज्योतिषी आए। आप सोचो आप कितने स्पेशल हो। आप जिस कंट्री में रहते हो उसका नाम बाइबल में है। कितने ब्लेस्ड हो आप। हालेलुया। आप कितने आशीषित हो। खुदा को आपका गली, आपका घर पता है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में उसी ने तुम्हारे निवास स्थान बांधे। उसी ने डिसाइड किया तुम किस घर में रहोगे। तुम घाटकोपर में रहोगे कि कुर्ला में रहोगे। He decided। तो मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है। न यीशु गुजरातियों के लिए मरा है, न वो मराठी के लिए मरा है, न वो हिंदूस के लिए मरा है, न वो मुस्लिम्स के लिए मरा है। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए मरा है। जो लोग ये मानते हैं कि वो पापी हैं, बाइबल बताती है वो उनका खुदा है। आमीन। और अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक रिलीजन नहीं, परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। और जानते हो वो क्यों भेजा? इसलिए नहीं कि वो आपको एक न्यू रिलीजन से मिलवाए, वह इसीलिए भेजा गया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 में लिखा है, खोलिए मत। अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं, प्रभु को अपनी अपनी नजर से देखते। कोई इसको बहुत डरावना समझता है, कोई सोचता है कि उसने दिन और वार ठहराए हैं, ये दिन पे ये मत करना, ये दिन पे वो मत करना। नो नो नो। मेरा एक दोस्त है, मैं ऑमलेट खा रहा था तो मैंने उसको ऑफर किया, मुझे पता है वो खाता है। तो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला ऑमलेट लेगा? तो उसके मुंह पे गुटखा था। उपवास है। क्या उपवास है? उपवास में गुटखा चलता है? आप विश्वास करो, 5 नंबर कैंप में रहता है। मैं कहां पर था, मैं ऑमलेट ये न खाए, बट बोलना तो पड़ेगा ना यार।
आप देखो, आपके मेहमान आते हैं, बार बार आप बोलते हो और ठीक है, कभी आए, है ना? बचपन में जब आपने देखा था कौवा जब आता था तो हमारे पास एक वहम होता था कि कौवा आया है तो मेहमान भी आएंगे, और हम लोग कौवे को कैसे भगाते थे, जा इधर से, हम पांचों तंग हैं, अब छठवा भी आएगा। आप विश्वास करो, वो जो उसके मुंह पे सुपारी क्या पता नहीं क्या था, उसे से फेंका, उपवास से। बोला प्रभु ये प्राणी कहां से आते, उपवास के दिन आप देखो क्या क्या नियम बना के रखें। खुदा ऐसा नहीं है, गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर जानता था इस दुनिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, सब लोगों ने अपने अंदर मुझे अलग अलग तरीके से बना के रखा है। कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है। किसी को लगता है मैं किसी चीज पे सवार हूं, कोई इसको लगता है मैं ये हूं, किसको लगता है मैं वो हूं। ये सारी चीजें खत्म करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों से जीसस में मिलेगा। लोग उसे कहते थे प्रभु आप यहां पर आए हो ना, एक बार बाप को दिखा दो, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे नहीं जानते, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जीसस इज अ विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु वह खुदा जो दिखाई नहीं देता उसका प्रतीक है। आप देखना चाहते हो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना सामर्थी है, यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, यीशु को देखिए। बाइबल बताती है पिता की परिपूर्णता उसमें वास करती है। उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप जान सको कि आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं प्रेम रखता है। यीशु ये नहीं बताने आया कि वो तुम्हारे खिलाफ है, यीशु ये बताने आया वो तुम्हारे साथ है। अपने परमेश्वर का इमेज ठीक करो। कितना अच्छा लगता है ना प्यारे लोगों से मिलना, और कितना दूर भागते हैं उन लोगों से हम जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये बड़े टेढ़े हैं। अगर हम ये जान गए कि हमारा खुदा कैसा है, आप विश्वास करो आप सिर्फ उसके ही करीब रहना पसंद करोगे, है ना? परमेश्वर वैसा नहीं है। 4 दिन पहले एक भाई मुझे मिला, बोला ब्रदर मैं बहुत खराब हो चुका हूं, बहुत बैक आ गया हूं प्रभु में, क्या करूं? मैंने कहा तू वापस उठ, वापस बढ़। जाते जाते उसने मुझसे एक सवाल किया, तुझे पास्टर जी आपको श्योर है प्रभु आज भी मुझसे प्यार करता है? मैंने उससे एक उत्तर दिया, और प्लीज रिलीजियस लोग मेरी इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से न लें, क्योंकि कुछ लोग है ना प्रभु को बांध के रखते हैं अपने नियमों से। नहीं, वो ना ऐसा करेगा ना वैसा करेगा। वो खुदा है, आप उसे बांध नहीं सकते, वो आपके नियमों में नहीं बनता। मैंने पता उस भाई को क्या कहा, तो इससे भी अधिक बुरा होता ना तो भी वो तुझसे प्यार करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि मैं बुरा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे नफरत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक बात जानता है, उसका प्यार ही आपको बदलेगा, इसलिए वो प्यार करना बंद नहीं कर। आप विश्वास कर सकते हो उसने यहूदा स्क्रोती के भी पैर धोए थे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसके प्रेम का फायदा उठाते। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी गंदगी से मन नहीं फेरते, आप अपने अंदर की लस्ट को पहचान नहीं पाते, आप छुप छुप के अफेयर्स रखते हैं और ये बोल के रखते हैं कि भाई पास्टर को मत बताना कभी मैं आपसे बात करती हूं। दैट इज अ प्रॉब्लम। जब प्यार का मिसयूज होता है, जब ग्रेस एक अलग लाइसेंस में यूज की जाती है। खुदा के प्यार का मजाक ना उड़ाए, बहुत प्रेशियस है उसका लव।
बहुत। हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर उसने हमसे प्यार करना बंद कर दिया तो। बिलीव मी। आज आप में से बहुत से लोग हैं, अरे आप तो मरने वाले थे, आप तो सुसाइड डिसाइड कर चुके थे। किसने आपको उम्मीद दी? उसके प्यार ने। उसके प्रेम में बढ़ो। ये जो भी रास्ते आपने अपने आप को खुश करने के लिए अपनाए हैं ना, विश्वास करो आपको लौटना पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा। किसी ने कहा टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। लौट आओ, कहीं तुम्हें लौटना ना पड़े। Am I right? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है आज आप में से बहुतों के अंदर ये अगर सवाल है कि यार सच में जो हम जीसस में बिलीव करते हैं, ब्रदर वो रिलीजन नहीं है, ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, वो व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा ताकि आप जान पाओ कि खुदा है कौन। मैं आपको आज भी कहता हूं, मैं जानता हूं खुदा ऐसा नहीं करेगा। मेरे पास मात्र ये 4 किताबें होती ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मेरे लिए काफी थी। मैं इन 4 किताबों को पढ़ते हुए पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसमें जीसस है, यीशु बहुत है मेरे लिए। जीसस इज इनफ फॉर मी। मुझे और कोई भी किताब नहीं मिलती ना बाइबल में, मैं तभी भी इन 4 किताबों को लाखों बार पढ़ लेता। मैं आज भी गॉस्पेल्स इतना पढ़ता हूं, शायद आप बिलीव ना करो। कल रात को मैं सोया, फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों करवटें ले रहा हूं, उठ कुछ पढ़ बैठ के। मस्त मत्ती के 4 अध्याय पढ़ लिए। फिर जब मेरा दिमाग थक गया, अब मुझे पता था अब मुझे नींद आएगी, लेट गया, सो गया। क्यों वेस्ट करूं मैं टाइम अपना, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इससे अच्छा मैं अपने खुदा को जानूं। कभी कभी ऐसा होता है, जो मैं पढ़ के सो जाता हूं ना, कभी कभी सुबह उठता हूं, मुझे परमेश्वर सुबह उसकी मीनिंग बताता है, ये ऐसा है। चलिए अब मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। वह प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, अब मैं आपको बताता हूं उस आदमी से जिसकी से मुलाकात हुई है। आप देखो आप कितना कुछ लर्न कर सकते हो आज। सुनिए, यहां देखिए सब। बाइबल कहती है यीशु यरीहो में आए और वहां पर एक अंधा और भिखारी, वो ब्लाइंड भी है, वो बैगर भी है, वो वहां पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें नहीं हैं, उसने हमेशा अपनी जिंदगी में अंधेरा देखा है। और कलाम कहता है जैसे ही उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, वो जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। अब सुनिए कितनी अमेजिंग बात है। वो दिखाई नहीं देता, बट सी, आप उसके सुनने की क्षमता देखिए। बहुत लोग हैं यहां पर जिनको आंखें भी हैं, कान भी है, बट अंडरस्टैंड, आप इसके सुनने की क्षमता देखो। मैंने एक, हाँ, द सेंस ऑफ हिज हियरिंग, आप उसकी हियरिंग का सेंस देखो। आपके पास है ऐसा? आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सेंस ऑफ हियरिंग कितना वीक है। आप चीजों को कैच नहीं कर पाते क्योंकि आप सुनते नहीं बरोबर, क्योंकि आप यहां पर बैठे रहते हो, क्योंकि आप कई बार लोग लॉस्ट रहते हैं। इस आदमी को देखो, वो जीसस को देख नहीं पाता है, पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग देखो, उसे पता चलता है कि जीसस जा रहा है। व्हाट अ मैन। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु इतने सारे आपने चमत्कार किए, लेकिन क्यों ही कुछ ही रिकॉर्ड हैं, और जितने रिकॉर्ड हैं आप उनको लाखों सालों तक पढ़ सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सेंस ऑफ हियरिंग कैसा है? इस आदमी को यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसे पता चला कि वो जा रहा है, किसने उसको बताया, वो उठ के खड़ा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुनने की हैबिट्स कैसी हैं? बताइए। बहुत बार सामने वाला बात करता है, आप विश्वास करो, आप सुनते तक नहीं, आप मुंडी हिलाते हो खाली, ताकि उसको समझ में आए मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाता है।
कितनी मीटिंग्स हुई, लोग हैं यहां पर, आपका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत वीक है। इस आदमी को देखो, उसे पता चल गया कोई गुजर रहा है। कौन है? यीशु नासरी, जीसस है। यीशु जा रहा है, अंधा है, पर कितना सेंस ऑफ हियरिंग देखो, कितना स्ट्रांग है उसका। आपने कभी कभी देखा है जानवरों का सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त होता है? कुछ फेंका जाए वो जान जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे वीडियोस देखोगे, कुत्ते के सामने कोई नहीं है फिर भी भौंक रहा है वो, क्योंकि कुछ चीजें वो देख पाता है, आप नहीं। वो जानता है यहां कुछ है। मैं जब ही दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ रहा था, मैंने बैग रखी, एक छोटा सा पपी आया। पुलिस वाले ट्रेन करके उसको सारे चेक करवा रहे थे। न्यू ईयर आता है ना, तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे। वो डॉग आया, मैं उसको देख रहा था, उसे मेरा भी सूंघा। अब मेरे पास तो बुक्स के सिवा कुछ होता ही नहीं है। वो चला गया। मैं सोच रहा था ऐसा क्या है इसमें जो हम में नहीं है। वो समझ पाते हैं। इस आदमी में देखो, ये अंधा है लेकिन इसका सेंस ऑफ हियरिंग कितनी जबरदस्त है। वो बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कोई स्पेशल है यहां पर, नहीं तो ये लोग चिल्लाते नहीं है। लोग तो वहां से गुजरते, चुपचाप चले जाते, रोज जाते। आज क्यों चिल्ला रहे हैं ये सब? किसी से उसने पूछा कौन है? जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु खड़ा हो गया। बहुत से लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी आंखों से बेहतर आपके कान होने चाहिए। अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ हियरिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार आप खुदा से सुन नहीं पाते, कई बार आप मीटिंग में रहते हो लेकिन आप कुछ कैच नहीं कर पाते। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपके बारे में। मैं आपको मीटिंग के बाद भी पूछूंगा ना, बहन आज आपको प्रचार कैसा लगा? ब्रदर आप बहुत अच्छा शेयर करते हैं, कुछ बताइए। अच्छा करते हैं भैया। बहन वो मैंने सुना, कुछ बताओ जो आपने कैच किया हो आज की मीटिंग में। नथिंग। हम लोग वही लोग हैं, हम किधर पहले सर अलग जगह पे झुकाते थे। असा हूं या टिकाणो ही आसा हूं, असा हूं या टिकाणो आसा लाए, असा हिते भी ईंदा हुते भी ईंदा, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? तव्हां छा था कयो, असांखे मतलब ना है, असां ईंदा आहियूं, असांखे वणंदो आहे, हमें अच्छा लगता है। हम पहले कहीं और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं। बस हमारा थोड़ी वास्ता है इन बातों से। हमको लगता है जब से यहाँ आए गुरु ये जो धर आसा जाम, नो 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 नो, इधर ये सब नहीं चलतेगा। इधर सर झुकाने वाली कोई चीजें ही नहीं है। आप आए, सर झुकाया, चले गए। नो, यहां पर हम इसीलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें। बहुतों के पीछे, बहुतों के लाइफ में आप विश्वास करो, उन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। वो कहीं पहले और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं। पहले उधर जाते थे बस सर झुका के चले आते थे, अभी आपके पास आते हैं। ब्रदर यहां पर सर झुकाने वाली बातें ही नहीं है, यहां कोई है ही नहीं। हमने यीशु की मूर्ति नहीं रखी है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मूर्ति में रहता ही नहीं हूं। यीशु ने बेचारे ने हमें यह नहीं कहा है कि दूसरे का निकालो, मेरा लगाओ कोट पैंट पहन के। कभी आपने देखा है? हमारे पास कोई आइडल नहीं है, आप देख सकते, कोई भी नहीं। मैं क्रॉस भी नहीं पहनता, झगड़ा करके क्रॉस पहनेगा। आपको देखा होगा, उल्टा आप झगड़ा करते हैं और आपका क्रॉस नहीं है तो छुप जाता है झगड़ा कि चल यार करता है। अब क्रॉस पहन के क्या रे, हाँ क्या है, किसका नाम खराब होगा? मैं क्रॉस पहनने के खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी जगहों पे पहनते भी हैं। कई अपने बाजू वाले को, क्रॉस पहनने से अच्छा है उसको उठा। भैया मैं टैटो छपवाऊं, क्रॉस का टैटो छपवाऊं? टैटो नहीं छपवाते हम लोग। और जो इतने सारे पहले वाले हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, नए मत लो, क्योंकि मुझे पता है टैटो बनाने से ज्यादा उसको निकालने का खर्चा है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा ब्रदर मैंने इतना बनवा दिया है। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा टेस्ट मनी यूज कर, इससे लोगों को बता तू ऐसा था। मैंने कहा एक हाथ अच्छा है ना तेरा,